तो नमस्कार दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग दिन रहा कल का सत्र। कैसा रहा मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। 22,600 को जैसे ही हम पार किए, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ था 22,550 पे, लेकिन 22,600 जैसे ही पार किए एक मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला और 22,648 तक मार्केट गया और 22,700 तक भी टच किया मार्केट। लेकिन इसी रेंज पर फिर मार्केट घूमता रहा दिन भर। 22,648 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट थी, 165 पॉइंट का निफ्टी बैंक में गिरावट था। 49,231 पे निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बंद हुआ और इसका मेन रीजन था कोटक बैंक। वहां पे रेगुलर गिरावट चल रही है। कोटक बैंक में जब से आरबीआई ने बैन लगा दिया है नए कस्टमर जोड़ने पे, तब से यहाँ पे बैन देखने को फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट कर रहे थे बीपीसीएल, जो सबसे बड़ा हीरो था कल के शेयर में, कल के मार्केट में 5% का तेजी, इससे ज्यादा भी 7% तक का भी तेजी यहाँ देखने को मिल रहा था एक समय। पावर ग्रिड, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये 2 से 5% तक बढ़ रहे थे। तो सपोर्ट जो नहीं कर रहे थे, जहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, वो थे कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर्स, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ। ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:14, किस तरह का प्राइस सेटअप मार्केट कहना चाह रहा है, कहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकता है, कहाँ सेलिंग देखने को मिल सकता है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए मार्केट जो रिजेक्शन जोन है, आप वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली दिख रहा होगा कि 22,648 यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दिया है कल का। आज का दिन बाकी है फ्राइडे का। आज के दिन ये बड़ा सा कैंडल अगर बनता है, तब हम एक अच्छा तेजी मानेंगे, मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है अभी तक का, ये फ्राइडे थर्सडे तक का है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन भी अगर ये कैंडल बड़ा हो जाता है, यानी 22,800 का बड़ा पार कर लेता है, तो एक अच्छा मूवमेंट हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। क्योंकि एक ब्रेकआउट माना जाएगा, जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसका ब्रेकआउट माना जाएगा। एक हम वीकली टाइम फ्रेम पे हम तब कंफर्म हो जाएंगे कि एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए 22,800 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा निफ्टी को, तभी हम सोचेंगे कि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 23,500 का लेवल भी हमें आगे चल के मार्केट दिखा सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब 22,800 को क्रॉस कर लेता है निफ्टी। डे टाइम फ्रेम पे अगर समझने की कोशिश करें तो कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, क्लियरली दिख रहा है मार्केट में। और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट जो है, यही लेवल है 22,800 का ही, राउंड फिगर में अगर जोड़ा जाए तो ये 22,732 पे कल मार्केट क्लोजिंग दिया था। लेकिन अगर मार्केट में क्लियर तेजी देखनी है, तब अभी जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया, 22,800 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, तभी हमें 23,000 का लेवल निफ्टी में देखना पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये देखिए रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ पे रिजेक्शन जोन है, और नीचे देखिए ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, रिजेक्शन बार बार आ जा रहा है। अच्छा, बार बार आ जा रहा है, ये भी एक अच्छी साइन है। क्यों अच्छी साइन है? क्योंकि वहां बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अब रिटेस्ट कर रहा है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बार बार टच तो जरूर कर रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाना होगा। यानी जो रेसिस्टेंस ये ऊपर वाला है, ये रेसिस्टेंस जैसे ही बन जाएगा सपोर्ट, एक तेजी देखने को मिलेगी। और ये जो डब्ल्यू शेप बना है, डब्ल्यू शेप का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर अगले सत्र में एक शानदार तेजी हमें फिर देखने को मिल सकती है। 23,200 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मार्केट में क्लियरली दिख रहा है, इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जब कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं, ये लेवल्स क्या है? ये सारा जो ऊपर का जोन है, ये रिजेक्शन जोन है। यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्ट मार्केट ने किया है।
तो ये रिजेक्शन जोन है, देखिए ये रिजेक्शन जोन है। और ये रिजेक्शन जोन क्या है, ये रिजेक्शन जोन 22,800 है। 22,800 हर जगह निकल के आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्लियरली 22,800 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, तभी पॉसिबल है कि मार्केट में तेजी आएगी। अदरवाइज अगर सेलिंग आनी है तो कहां से सेलिंग आएगी, 22,565, ये देखिए इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, ये बार बार रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और रेसिस्टेंस जैसे ही बन गया सपोर्ट, एक शार्प तेजी देखने को मिली। तो इसलिए ये जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 22,560 का जोन है। तो 22,560 का जोन के नीचे अगर मार्केट फिसलता है, निफ्टी नेगेटिव कैंडल बनाती है, तब एक फॉल हमें देखने को मिल सकती है, और ये फॉल फिर 22,427 तक निफ्टी को ला सकती है। तो क्लियरली है, तेजी अगर देखना है, मेजर तेजी देखनी है निफ्टी में, तो 22,800 के ऊपर निकलना होगा निफ्टी को, तभी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर 23,000 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है, 22,900, 23,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मेजर फॉल देखना है मार्केट को, तो 22,560 के नीचे निकलना होगा, तब हमें 22,427 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। मेजर तेजी तभी आएगी जब 22,800 के ऊपर हम निकलेंगे। कल का सत्र में देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड कर रहा था। अब यहाँ पे मार्केट ना तो ऊपर जा रहा था ना तो नीचे जा रहा था। अब ये लेवल है क्या, ये लेवल है 22,700। तो 22,700 के ऊपर अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जहां पे मेजरली टाइम पास किया है मार्केट ने कल, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 22,800 तक का लेवल हमें यहाँ दिखने को मिल सकता है। और जब अच्छी तेजी आपको और मेजर तेजी देखनी है तो 22,800 के ऊपर निकलना होगा निफ्टी को, तब पॉसिबल है कि एक अच्छी तेजी वहां पे और ज्यादा देखने को मिले। लेकिन 22,700 एक इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिल रहा है, जहां मेजरली कल मार्केट दिन भर वहां टाइम पास किया है। अब यहाँ से भी अगर रिजेक्शन आती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है 22,700 पे, तब ये जो लेवल है हमें याद रखना चाहिए हर हाल में, और वो लेवल क्या है 22,560। और 22,560 के नीचे अगर निकलता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, 22,427 तक हम फिसल सकते हैं। इन केस ऑफ 75 पॉइंट्स का ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुलती है निफ्टी, तब आधे घंटे के हाई को मार्क कर लेंगे, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, तो एक अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया था, ये देखिए यहाँ पे कल के सत्र में अगर आप देखेंगे आधे घंटे में मार्केट ने किस तरह से अगर कोई हाई लो को मार्क किया होगा, और जिस तरह से मार्केट मूव किया, अगर ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिला होगा, 2 3 4 कैंडल इजीली देखने को मिल गया होगा। तो आधे घंटे के वॉच कर लेना है, 75 पॉइंट से ऊपर का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, 30 मिनट्स का कैंडल को वॉच करना है, 30 मिनट्स के कैंडल में किस तरह से मार्केट मूवमेंट करता है, उस दिशा में ट्रेड लेने से एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं फटाफट, किस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये लेवल है देखिए 49,231। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये जो लेवल है 49,231, और जो इसका लाइफ टाइम हाई है 50,000, 50,000 को पार करना होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 50,000 का लेवल अगर पार कर लेता है बैंक निफ्टी, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बना देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तब हम फिर 51,000 52,000 का बात करेंगे, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। क्योंकि वहां तो टच किया नहीं है, इसलिए एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह ही हम काम करेंगे। तो 51,000 का लेवल तभी पॉसिबल है जब 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देता है। तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम 51,000 52,000 का रैली के लिए हम क्लियरली तैयार हैं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का मूवमेंट दिखा सकता है बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे देखें क्लियरली हेड एंड पैटर्न शोल्डर बनाया है यहाँ पे। अब हेड एंड शोल्डर पे जो बनाया है, ये क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से मार्केट को मूवमेंट देख सकता है। हेड एंड शोल्डर्स जो बना है, आप देखिए क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि डब्ल्यू पैटर्न जैसा आपको लग रहा होगा। ये डब्ल्यू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाती है, तब यहाँ पे हम एक अच्छी रैली देखने को हमें मिल सकती है।
ये तभी पॉसिबल है जब ये हेड एंड पैटर्न सोलर जो बनाया है, ये इसका ब्रेकआउट जोन यहाँ देखिए क्लियरली पार भी कर चुका है, ये पार कर चुका है और इसके ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे आप देखिए 50,000 का लेवल तक टच भी कर चुका है। एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न भी यहाँ पे बना दिया है। तो डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कल का जो हाई था ये देखिए 49,613, 49,613 के ऊपर निकलना होगा बैंक निफ्टी को, तभी एक पॉसिबल है मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनाना होगा, तब हमें 49,000 और 50,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 50,000 के ऊपर, तब हमें फिर 51,000 52,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पर बैंक निफ्टी खड़ा है। 50,000 का ब्रेकआउट अगर दे देती है, ये ऊपर का लेवल है, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है। और ये देखिए ये जो लेवल है 50,000, यहाँ से अगर ऊपर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर 50,500 51,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चीजें और क्लियर हो जाती हैं, तो वहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से बाइंग सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल हमने अभी दिखाया है आपको डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ पर भी क्लियर विजिबल है। 50,000 का लेवल जो है इसका लाइफ टाइम हाई है। 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना होगा, पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा किसी भी रीजन से, तब हमें 51,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग देखनी है तो कहाँ पे सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी पे, ये 49,188 का लेवल है, जहां मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने टाइम पास किया है। अब ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 49,188 का लेवल देखिए, यहाँ पे बहुत दिन तक टाइम पास किया है, यहाँ पर भी टाइम, ये रेसिस्टेंस जोन था बहुत दिन तक 49,188। अब इसको अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना देती है बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से, तो एक फॉल देखने को मिल सकता है और फिर 48,700 तक का लेवल हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाइंग आनी है तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। अगर यहाँ गिरावट होती है किसी भी रीजन से, बाय ऑन डिप्स की रणनीति हमें रखनी है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति क्यों रखनी है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी क्यों रखनी है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, वन वे रैली दिखा रहा है। तो अगर किसी भी रीजन से सेल आती है मार्केट में, तो आपको उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही ढूंढना है। अगर 48,700 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाता है, बैंक निफ्टी, यहाँ पे क्लियरली बाइंग पोजीशन होगा। पॉजिटिव कैंडल अगर बन जाता है तब आप बाइंग क्रिएट करेंगे, फिर आपको 49,000 का लेवल और 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का रैली दिखाना काफी मामूली बात होती है, तुरंत 1,000 पॉइंट का रैली अप या डाउन साइड में दिखा सकती है। कल का सत्र में भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया था, इस तरह से करीब करीब कल देखिए हर जो है मार्केट कल पूरा रेंज बाउंड में ही ट्रेड किया है। ये देखिए पूरा रेंज बाउंड में ही यहाँ पर घूम रहा था पूरा। तो सेलिंग देखिए इंपॉर्टेंट जो जोन है सेलिंग का, 50,000 के लेवल पे सेलिंग आती है और फिर यहाँ पर फिसलती है। लेकिन अगर 50,000 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, तभी हमें 51,000 का रैली फिर देखने को मिल सकती है। 50,500 51,000 का रैली। और अगर यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 50,000 पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है जाके, तो 49,188 पे फिर यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। क्योंकि यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम आके रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ पर भी रिटेस्ट किया है, यहाँ पर भी रिटेस्ट किया है। तो किसी न किसी रीजन से 49,188 को बैंक निफ्टी तोड़ना नहीं चाह रहा है। और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा 48,700 का लेवल होगा। तो चीजें काफी सिंपल है। 50,000 के ऊपर 51,000 की रैली के लिए तैयार रहिए। और अगर नीचे आती है निफ्टी, यहाँ पे अगर 49,188 को तोड़ देती है किसी भी रीजन से, तो 48,700 का लेवल के लिए आप रेडी रहिए। लेकिन यहाँ पे एक मेजर तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, तब फिर आप 50,000 के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट फिर देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे आपको काम करना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है बैंक निफ्टी, तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, तो एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कल के सत्र में, देखिए हालांकि कल रेंज बाउंड मार्केट थी,
तो भी यहाँ पे आप देखेंगे आधे घंटे कोई हाई, आधे घंटे कोई लो को मार्क किया होगा। आधे घंटे के वॉच करने के बाद मार्केट में देखिए गिरावट ही देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। तो चीजें काफी सिंपल है, जैसा मैंने डिस्कस किया कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करना है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही निफ्टी में भी काम करना है। जब भी बाइंग आती है ये लेवल जो है बाइंग जोन बन जाता है 22,567, जहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही काम करना है। फटाफट कॉल पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं, किस तरह से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा बताना चाह रहा है मार्केट में और कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है ये भी देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है, ये लेवल आपको यहाँ क्लियरली आएगा। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा से समझ में आ जाता है कि मार्केट किस दिशा में सबसे ज्यादा कॉल बायर खड़े हैं, कॉल सेलर खड़े हैं और कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन डाटा से अगर आप देखेंगे, कॉल ऑप्शन डाटा में क्लियरली दिख रहा है 22,700 पे सबसे ज्यादा लोग कॉल को बाय करके रखे हैं, यानी 22,700 मार्केट जाने के लिए बैंक जो निफ्टी है तैयार है, एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है 22,700। 1.49 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कॉल राइटर भी काफी वहां पे जपे हुए हैं 22,700 की जोन पे। तो आप 22,700 पे कॉल राइटर भी खड़ा है 1.03 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लेके और कॉल बायर भी वहीं पे खड़े हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन है 22,700 रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। पुट जो बायर है 22,600 पे खड़े हैं 1.91 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लेके वहां पे बैठे हुए हैं। 22,600 पे पुट राइटर भी वहां पे बैठे हैं 1.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लेके। तो काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 22,600 सपोर्ट का, 22,700 रेजिस्टेंस का। हाईएस्ट डिलीवरी अतुल में देखने को मिल रहा है, कोटक बैंक में देखने को मिल रहा है, सिंजीन इंजीनियरिंग पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है आरईसी लिमिटेड पे 10% का तेजी, इंडिया मार्ट 8%, बॉस 4-5%, ये सारे दिग्गज है जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है, एक्साइड इंडस्ट्री काफी हेवी तेजी हुई थी इसमें, याद होगा आपको। गैल पे, एक्सिस बैंक पे शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है, हिंडाल्को पे, काफोर्स पे, आईजीएल पे, ये सारे शेयर है जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है शॉर्ट कैनरा होम फाइनेंस पे, टाटा केमिकल पे देखिए 5% का तेजी हुआ है, इसका रिजल्ट खराब हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे आपको फेडरल बैंक पे देखिए काफी अच्छी तेजी है, बायोकॉन पे तेजी है। पुट कॉल रेशियो एक जो है खराब है मार्केट का, ये मूड को दिखा रहा है कि बाइंग काफी हेवी जोन पे पड़ गया है, 1.28 आ गया है, ये 1.11 से बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे एक सेलिंग हो सकती है, ये क्लियरली दिख रहा है 1.28 काफी ज्यादा माना जाता है, तो ये मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब कर सकता है। ब्लू प्रोबेबल बल्ड डील, बोधी ट्री मल्टीमीडिया पे बल्ड डील, ये सारे ये जो डाटा है दिखा रहे हैं किस तरह से बल्ड डील बड़े बड़े शेयरों पे हो रहा है, लोग बड़े बड़े बायर जो हैं कर रहे हैं। रिजल्ट आज आने वाला है टाइटन का, ब्रिटानिया का, टाटा टेक्नोलॉजी का, आरती ड्रग्स का, अदानी ग्रीन एनर्जी का, ये सारे हैं जो आज रिजल्ट देने वाले हैं। न्यूज में रह सकता है कोल इंडिया हाईएस्ट प्रॉफिट 25.8% का ग्रोथ, काफी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 8,640 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यह आज न्यूज में रह सकता है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कॉफोर्ज इसका गिरावट हो गया है प्रॉफिट में 5.6% का गिरावट, 229 करोड़ का जो है इसका प्रॉफिट पे आ गया है ये, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मंदी दिख सकती है। जुबिलियंट फार्मोवा ये सीईओ अपॉइंट करने के लिए अप्रूवल दे चुके हैं, हर्षद सिंह इनका सीईओ बनने वाले हैं। अजंता फार्मा का प्रॉफिट काफी बढ़ गया, 66% का ग्रोथ, 203 करोड़ का प्रॉफिट, ये तेजी में रह सकता है। एमओएल इनका जो है प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है, 22% का ग्रोथ, 1.60 लाख टन प्रॉफिट हुआ है। सेल्स इनका बढ़ा है, 17% ग्रोथ किया है। एफआई ने माल बेच दिया है 964 करोड़ का, डीआई ने माल खरीद लिया है 1352 करोड़ का। डीआई के पास एक्चुअली पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, एसआईपी फ्लो बढ़ा है, म्यूचुअल फंड में अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए इनको तो बाय करना ही है, पैसा आ रहा है तो बाय करना ही है, इसलिए मार्केट भी अप जा रहा है। और आदित्य बिरला फैशन जो है एफएनओ बैन में रखा गया है और इसकी रिटेन किया गया है बायोकॉन को और वोडाफोन आइडिया को। ज्यादा गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कहां पे मूवमेंट ये कर रहा है।
91 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी पे हालांकि भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। तो 915 में देखना होगा ये कहाँ पे अपना रिएक्शन कर सकता है। अब अमेरिकन मार्केट का बात करें तो 322 पॉइंट का शानदार तेजी, S&P 42 पॉइंट, नैस्डैक 235 पॉइंट। तो मार्केट में अमेरिकन मार्केट से काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।